नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला और सबसे रोमांचक ब्लॉकबस्टर हाई वोल्टेज मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आईपीएल 2023 के अंतिम और निर्णायक फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीम एक दूसरे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपस में भिड़ी। इस बार 4 बार की चैंपियन महेंद्र सिंह धोनी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने डिफेंडिंग चैंपियन हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र बाहुबली धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें कि रविवार 28 मई को होने वाला यह फाइनल मुकाबला तेज बारिश की वजह से शुरू भी नहीं हो पाया था, जिसके चलते इस फाइनल मुकाबले को रिजर्व डे यानी कि आज 29 मई को खेला गया, क्योंकि 28 मई को अहमदाबाद में तेज बारिश के चलते इस मुकाबले का टॉस तक नहीं हो पाया था और अंपायरों के द्वारा इसे रद्द करना पड़ा था। तो दोस्तों एक बार फिर से गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने ओपनिंग जोड़ी के रूप में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह क्रीज पर आते हैं, जबकि चेन्नई की तरफ से अपने कोटे का पहला ओवर और सीएसके का भी पहला ओवर लेकर दीपक चहर आते हैं। और यहाँ चेन्नई के लिए एक शुरुआती ओवर में ही मुंबई जैसी गलती दोहराई जाती है, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का कैच ड्रॉप किया जाता है। आपको बता दें कि दीपक चहर ने यह कैच छोड़ा था, उस वक्त सिर्फ शुभमन गिल 1 रन पर खेल रहे थे। दोस्तों इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए गुजरात की टीम को रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल एक ठोस शुरुआत दिलाते हैं, जिसमें रिद्धिमान शाह ने तीसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि शुभमन गिल ने चौथे ओवर में चौकों की हैट्रिक लगा दी और पावर प्ले में बिना विकेट खोए इन दोनों बल्लेबाजों ने 63 रनों की अटूट पारी जोड़ दी। इसके बाद रविंद्र जडेजा की पहले ही ओवर में खतरनाक दिखाई दे रहे शुभमन गिल को चीते की रफ्तार से भी तेज स्टंप आउट कर शुभमन गिल को पवेलियन भिजवा देते हैं। इस प्रकार गिल ने 20 गेंदों पर 39 रनों की आक्रामक पारी खेल दी। गिल के आउट होने के बाद रिद्धिमान शाह का साथ देने साई सुदर्शन आते हैं। इसके बावजूद रनों पर अंकुश नहीं लग पाता है और गुजरात ने 12 ओवर में 100 रन कूट देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज तेज गति से स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद 36 गेंदों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रिद्धिमान शाह अपना 50 पूरा करते हैं और 54 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जो कि दीपक चहर की अंदर आती हुई गेंद को मारने के चक्कर में विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को कैच दे बैठते हैं। हालांकि तब तक रिद्धिमान शाह अपना काम कर चुके थे, जिन्होंने 54 रनों की इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाकर आउट हो चुके थे। वही दोस्तों इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं। इसके कुछ देर बाद ही साई सुदर्शन भी 33 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अपना 50 पूरा करने के बाद साई का विकराल रूप देखने को मिलता है और एकदम से 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सीएसके के सभी गेंदबाजों के धागे खोल करके रख देते हैं और दोनों ओर से रनों की बारिश शुरू हो जाती है। साई और हार्दिक के बीच मात्र 24 गेंद पर ही 51 रनों की अटूट पार्टनरशिप हो जाती है। 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से मात्र 47 गेंदों पर 96 रनों की धुआंधार पारी खेलकर साई सुदर्शन पतिराना का शिकार बन जाते हैं, जबकि दूसरे छोर से हार्दिक ने 12 गेंदों पर 21 रनों की धुआंधार पारी खेल देते हैं, जिसमें 2 छक्के शामिल होते हैं। और इस प्रकार से गुजरात की टीम पूरे 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन बना लेती है और चेन्नई की टीम को जीत के लिए 215 रनों का लक्ष्य दे देती है। जवाब में सीएसके की पारी शुरू होने से पहले एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाता है, जिसमें सीएसके की तरफ से ओपनिंग जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और डेन कॉनवे आते हैं और जिनका सामना होता है मोहम्मद शमी से। और 3 गेंद फेंकने के बाद एक बार फिर से तेज तर्रार बारिश शुरू हो जाती है और मैच को रोकना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों 12:10 पर बारिश रुकते ही अंपायरों द्वारा फैसला लिया जाता है और मैच को फिर से शुरू करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार चेन्नई को पूरे 20 ओवर खेलने का मौका नहीं मिलता है, जबकि बचे हुए 14.3 ओवर में सीएसके को 171 रन का टारगेट दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर 15 ओवर का मैच होगा, जिसमें अब चेन्नई की टीम को 87 गेंदों में 167 रनों का लक्ष्य हासिल करना होता है, जबकि बारिश के कारण अब पावर प्ले 4 ओवर का हो जाता है। तो वही एक गेंदबाज 3 ओवर ही फेंक सकता था और बारिश रुकते ही एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता है और पहले ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 10 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज ने तेज गति से रन बनाते हुए 5 ओवर में 58 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से चेन्नई की टीम को एक ठोस शुरुआत दे देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 76 रनों की अटूट पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है और आते ही नूर अहमद चेन्नई को एक ओवर में 2 झटके दे देते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई की टीम से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते हैं दोस्तों, जो कि 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। जबकि इसी ओवर में नूर अहमद की अंतिम गेंद पर डेन कॉनवे का भी शिकार बन जाते हैं।
कॉनवे 25 गेंद में 47 रन बनाकर आउट हो जाते। इस प्रकार से चेन्नई की टीम 9 ओवर में 99 रन बना लेती है। इसके बाद रहाणे और शिवम दुबे क्रीज पर तेज गति से रन बनाते हैं, लेकिन 11वें ओवर में रहाणे के रूप में सीएसके को तीसरा झटका लगता है, जो 13 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो जाते, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद दुबे का साथ देने रायडू आते हैं और सीएसके को जीत के लिए 18 गेंदों में 38 रनों की जरूरत होती है। इस बीच अपना आखिरी मैच खेल रहे रायडू तेज गति से रन बनाते हुए 13वें ओवर में लगातार 3 चौके जड़ देते हैं और सीएसके की उम्मीदों को बरकरार रखते हैं। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर रायडू भी पवेलियन लौट जाते हैं, जो कि 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसके जस्ट बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पहली ही गेंद पर शून्य पर मोहित शर्मा का शिकार बन जाते हैं। इसके साथ ही चेन्नई की टीम बैकफुट पर आ जाती है। अब चेन्नई की टीम को आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए अंतिम ओवर में 13 रनों की दरकार होती है, जिसमें मोहित शर्मा के सामने जडेजा और दुबे होते हैं। लेकिन यहाँ भी शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर मोहित शर्मा सिर्फ 3 रन देते हैं। इस बीच 5वीं गेंद पर जडेजा एक छक्का लगा देते हैं और फैंस की उम्मीदों को जगा देते हैं और फिर आखिरी गेंद पर विजयी चौका लगाकर सीएसके की टीम को 5वीं बार चैंपियन बना देते हैं। और इस प्रकार वर्षा से बाधित इस आईपीएल 2023 के यादगार मुकाबले में चेन्नई की टीम 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर लेती है, जिसमें शिवम दुबे 2 छक्कों की मदद से 21 गेंदों पर 32 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, जबकि सर जडेजा 1 चौका और 1 छक्का लगाकर 6 गेंदों पर 15 रन बनाते हैं। इस प्रकार से इस यादगार और ऐतिहासिक मुकाबले को चेन्नई की टीम 5वीं बार अपने नाम कर लेती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।